Hello everyone, I am Rachna. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain short answer type questions of our 10th class poem that is The Trees. So चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको जो द ट्रीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही कराए जाएंगे और ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक। और आपको मेरे चैनल पे बाकी जो पोम्स हैं उनके भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर आर द ट्रीज इन द पोम, कहते हैं कि इस कविता में जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो कहाँ पे हैं। वो डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू, उनकी जड़ें, उनके पत्ते और उनकी टहनियाँ क्या करती इस पोम में, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द ट्रीज आर इन द हाउस, तो बताया गया है कि इस पोम में जो ट्रीज हैं वो घर के अंदर हैं। their roots try to disengage themselves from the cracks in the veranda, और कहते हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वो खुद को डिसंगेज करने की कोशिश कर रही हैं। जो बरामदे के फर्श की दीवारें हैं उनसे खुद को मुक्त करने में वो लगी हुई हैं। देयर लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, उनके पत्ते भी शीशे की तरफ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ विच एक्जर्सन, और उनकी टहनियाँ भी, क्योंकि वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी जो टहनियाँ हैं वो भी प्रयत्न करने से और वो सख्त हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द ट्रीज, कहते हैं कि ये जो पोम है हमारी द ट्रीज, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इट इज़ डीपली सिम्बोलिक पोम, तो ये पोम है गहराई में सिम्बोलिक पोम है। सिम्बोल, यहाँ पे जो ट्रीज है उनको कंपेयर किया गया है महिलाओं के साथ, वुमेन के साथ। In it, the poet expresses her satisfaction to see that women have begun to move out of the four walls of their house. इस पोम की पोइट जो हमारी है, पोइट का क्या नाम है, एड्रिन रीच। हमारी पोम की जो पोइट हैं वो ये एक्सप्रेस करती है, अपने सेटिस्फैक्शन को दर्शाती हैं कि जो वुमेन है जो पहले चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, उन्होंने अब घर से बाहर जाना शुरू कर दिया है। They have now begun to take part in the world of man, और उन्होंने इस संसार में, जो ये इंसानों का संसार है, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। दस मेड दैट वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल एंड म्यूजिकल, और इसी के कारण जो ये संसार है, ये दुनिया है, ये ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और म्यूजिकल हो गया है ये पूरा संसार, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ट्रीज इन द हाउस, कहते हैं कि इस पोम में जो हमारे पोइट हैं, जो हमारी पोइटस हैं, वो क्या डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ट्रीज इन द हाउस, वो पेड़ों के स्टेट को, पेड़ों की अवस्था को इस पोम में वो कैसे दर्शाती हैं। हाउ डज एड्रिन रीच डिस्क्राइब द ग्रोविंग ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस, कैसे वो डिस्क्राइब करती हैं उन पेड़ों को जो कि घर के अंदर ही बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर देखते हैं अब इसका, चाहे क्वेश्चन ये आ जाए चाहे ये आ जाए, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। द ट्रीज आर रेस्टलेस टू मूव आउट, जो पेड़ हैं वो बिल्कुल रेस्टलेस हो गए हैं, मतलब बेचैन हो गए हैं बाहर जाने के लिए। देयर लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द विंडो ग्लास, और उनके पत्ते हैं वो भी विंडो से बाहर जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। द ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ, और उनकी शाखाएं हैं वो भी सख्त हो गई हैं। ड्यू टू एक्सर्शन, मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, इसके कारण वो भी सख्त हो गई है। द बाउज हैव बिकम क्रेम्प्ड ड्यू टू देयर लॉन्ग कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता कैद, और जो टहनियाँ हैं वो भी बिल्कुल उलझी हुई हो गई हैं। क्रैम्प्ड का मतलब होता है उलझी हुई हो गई हैं, जो कि बहुत सारे समय से कन्फाइनमेंट में थी, जो कैद में थी। दे आर सफलिंग रेस्टलेस अंडर द रूफ, वो छत के नीचे बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रही हैं। दस द पोइट सिम्बोलिकली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ वुमेन हु हैव बिकम कन्फाइंड टू द हाउस ओनली, तो यहाँ पे हमारी जो पोइट हैं उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो महिलाओं की स्थिति जो घर के अंदर है उनकी स्थिति कैसे है। तो यही इसी को कंपेयर किया है पेड़ों के साथ, कि महिलाएं भी बाहर जाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। What type of trees are described in the poem The Trees? Where are they kept? कहते हैं कि ये जो पोम है हमारी द ट्रीज, इसमें किस टाइप के पेड़ों को डिस्क्राइब किया गया है, और वेयर आर दे कैप्ट, उनको कहाँ पे रखा गया है। द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द पोम आर द सिम्बोलिक ट्रीज ऑफ यूजलेस ट्रेडिशन, कहते हैं कि इस पोम में जो ट्रीज डिस्क्राइब किए गए हैं वो सिम्बोलिक ट्रीज हैं, किसके, यूजलेस ट्रेडिशन के, हमारी जो बेकार की जो परंपरा है उसके। दीज आर कैप्ट इनसाइड द हाउस, और इनमें ये जो
पेड़ है इनको रखा जाता है कहाँ पे, घर के अंदर। तो सेम टू सेम कंपेयर किया गया है किससे, कि महिलाओं के साथ, कि महिलाएं भी परंपराओं से बंधी हुई हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को घर से बाहर, हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशन है उनके अकॉर्डिंग, कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। तो यही सिंबॉलिक किया है किसके साथ, ट्रीज़ के साथ, और वो घर के अंदर ही रहती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो Why are the trees described in the first stanza of the poem the trees not useful for birds or insects? कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा में, हमारी पोम के जो फर्स्ट स्टैंजा में पेड़ों को जो दर्शाया गया है, वो ट्रीज़ क्यों यूजफुल नहीं है हमारे बर्ड्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए। तो चलो आंसर देखते हैं। द ट्रीज डिस्क्राइब्ड हियर आर ऑफ यूजलेस ट्रेडिशन। यहाँ पे जो पेड़ों को दर्शाया गया है उन वो किसके लिए दर्शाया गया है, यूजलेस जो हमारी ट्रेडिशन है, प्रथाएं हैं, उनके लिए। दे आर डेकोरेटिव एंड पेंटेड टाइप ऑफ ट्रीज। वो बिल्कुल कैसे, वो असल के पेड़ नहीं है, वो डेकोरेटिव पेड़ है हमारे, पेंट किए हुए पेड़ हैं। विच आर केप्ट इनसाइड द हाउस, जिनको घरों के अंदर ही रखा जाता है। बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन दैम, पक्षी उनके ऊपर नहीं बैठ सकते। इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड इन दैम, और जो इंसेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो भी वहाँ पे नहीं छुप सकते। सो दीज ट्रीज आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स। इसीलिए ये जो ट्रीज़ हैं ये हमारे बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। होप समझ आया होगा क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो इस पोम में जो ट्रीज़ डिस्क्राइब किए गए हैं वो कौन से ट्रीज़ हैं, वो उनको बोला गया हमारी यूजलेस ट्रेडिशन है। वो असल के पेड़ नहीं है, बल्कि वो डेकोरेटिव पेंटेड टाइप के ट्रीज़ हैं जिनको घरों के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि दीवारों पे कई लोग पेंट करा लेते हैं ना, ट्रीज बनवा लेते हैं, तो ऐसे समझाया गया है, ठीक है। और कहते हैं बर्ड्स उनके ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, और ना ही जो इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ छुप सकते हैं, क्योंकि ये तो असल के ट्रीज हैं ही नहीं ना, हमारी यूजलेस ट्रेडिशन हैं। वोट आर द थीम ऑफ द पोम द ट्रीज। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि थीम, हर एक पोम के थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस पोम का, द ट्रीज पोम का थीम क्या है। तो चलो आंसर देखते हैं। ए फॉरेस्ट इज मीनिंगलेस विदाउट ट्रीज। कहते हैं कि अगर जंगल किससे बनता है भाई, पेड़ों से ही तो बनता है ना। अब सीधा हम बोले जंगल तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, कि बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है। और जब पेड़ पौधे ही नहीं तो कैसा जंगल। वी कांट थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट विद नो ट्रीज। हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे फॉरेस्ट को जहाँ पे पेड़ ना हो। सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वुमन। कहते हैं कि ऐसे ही बिना महिलाओं के हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। वाई द पोइट मीन्स टू से इन दिस पोम वुमेन आर इंडिस्पेंसेबल टू कंप्लीट द वर्ल्ड ऑफ मैन। इसीलिए हमारी इस पोम में पोइट कहते हैं कि इस बात का कहने का यही मतलब है कि जो महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं हैं, वो परम आवश्यक है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब परम आवश्यक है हमारे वर्ल्ड ऑफ मैन, हमारे इस आदमियों की इस दुनिया में वुमेन है, वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो आदमियों की जो ये दुनिया है, इसमें वुमेन का भी रोल परम आवश्यक है। ये हमारी इस पोम में बताया गया है, ठीक है। सो होप स्टूडेंट्स आपको इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पोम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करा दूंगी, और ये वीडियो आपकी जो अभी सेट 2 के एग्ज़ाम होंगे ना, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को तो पता ही है कि बोर्ड एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है, 26-27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो अभी से आप उसकी तैयारी कर दो। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।